हमारी एक सोच रहती है, किसी को भला लगे या बुरा, प्रभु सब कुछ कराना, पर कभी ऐसा हमसे कुछ मत कराना कि हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। और इसके लिए हमें बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मौका मिलता है हम अपने गुरु के सामने बैठ करके सिर्फ अपना आत्म मूल्यांकन करते। कल हमारे साथ एक बच्चा बैठा था, अंकित, उसने एक बहुत अद्भुत बात बताई, हमें तो बहुत प्रिय लगी। उसने कहा कि एक आदमी मंदिर, एक प्रार्थना घर गया और प्रार्थना घर में वहां के परमात्मा से बोला कि क्षमा करो, मैं वैसे मानता नहीं हूं कि भगवान है कि नहीं, मैं ये भी नहीं मानता कि भगवान ऊपर है या नीचे, नहीं मानता हूं, फिर भी मैं प्रार्थना मंदिर में इसलिए आया हूं प्रार्थना करने, आज मैं अपने आप से ही खुद के लिए प्रार्थना करने आया हूं, मैं खुद से खुद की प्रार्थना करने आया हूं। मेरे पागलो, तुम्हें तनाव मुक्त होना है तो रामचरितमानस को आधार बनाओ। राम जी के जीवन काल में, राम और रावण में यदि मूल्यांकन किया जाए, तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, तो रावण के जीवन की एक ही कमी थी, उसने अपने से बड़ों की नहीं सुनी, और राम जी के जीवन की एक ही बड़ाई थी, उन्होंने अपने से छोटों की भी सुनी। और दुनिया के जितने लोग विफल होते हैं वो इसी बात पे होते हैं, उनको लगता आई एम बेस्ट, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही खा जाता। दुनिया क्या कहती वो बात अलग है, पर तीन लोग यदि कुछ बोले ना, बात मान लिया करो। गुरु, माता और पिता, ये जो भी बोलेंगे तुम्हारे हित के लिए बोलेंगे। बाबा कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन दीन कर, हो ये वेग ही। तो प्रवीण, आपने पूछा हम तनाव मुक्त कैसे रहें, तो पहला सूत्र है इग्नोर करो, दूसरा सूत्र है किसी को प्रमाण मत दो, अपने आप में साफ रहो, पवित्र रहो, तीसरा सूत्र है, अब वो भी बड़ा प्यारा सूत्र है, हमारे तुम्हारे काम का है, यदि मूल्यांकन करवाना ही है अपने से श्रेष्ठ दृष्टि वाले से करवाओ। गुरु की दृष्टि श्रेष्ठ होती है। गुरु जो बोलेगा, जरा माइक ठीक करो जी, बार बार इसको छेड़ो मत, एक बार करने के बाद छेड़ो मत। गुरु की दृष्टि श्रेष्ठ होती है। आहा, गुरु श्रेष्ठ दृष्टि से देखता। गुरु का उद्देश्य रहता कुम्हार की तरह। कभी तुमने कुम्हार को मिट्टी का मटका बनाते देखा? कुम्हार जब मिट्टी का मटका बनाता है तो उसके ऊपर लकड़ी का थपेड़ा मारता है, और थपेड़ा इसलिए मारता है ताकि मिट्टी के मटके में कोई सुराग बारीक रह ना जाए, ताकि पानी रिसे ना और ये ठीक से पक जाए। पर कभी कुम्हार की उस मिट्टी के मटके को बनाने वाली कला को देखना, वो जब लकड़ी के थपेड़े से मटके को पीटता है तो मिट्टी को बड़ा दर्द होता। मिट्टी कहती, अरे कुम्हार, तू मुझसे ही पैसा कमाता, मुझसे ही रुपया कमाता, मुझसे ही बेच करके अपना जीवन चलाता, और तुम मुझको ही लकड़ी से पीट रहा, शर्म नहीं आती है? कुम्हार कहता, यदि पीटूंगा नहीं ना तो तू बेहतर मटका नहीं बन पाएगा, कमजोर हो जाएगा, पक्का नहीं होगा, कच्चा होगा। और एक बात कुम्हार की बहुत अद्भुत रहती, कुम्हार क्या करता, जब मिट्टी के मटके को पीटता है लकड़ी के थपेड़े से, तो अंदर से हाथ लगा लेता है। तो किसी ने पूछा, जब तू पीट ही रहा है तो अंदर से हाथ क्यों लगा रखा? कुम्हार कहता है, मैं पीट रहा हूं इसको पक्का करने के लिए, पर हाथ इसलिए लगा रखा कहीं ये टूट ना जाए। गुरु भी ऐसा ही होता है, माता पिता भी ऐसे ही होते हैं, बाहर से जरूर डांटते हैं पर अंदर से वो प्रेम का हाथ लगा लेते हैं, कहीं टूट ना जाए। इसलिए प्रवीण, तनाव की मुक्ति का एक ये भी उपाय है कि अपने से बड़े यदि कुछ बोले ना तो तनाव मत लो, उसको भी स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, प्रेम पूर्वक उसे सहजता से स्वीकार करो। गुरु ने कुछ कहा, तुम्हारे भले के लिए कहा, माँ बाप ने कुछ कहा। आजकल के बच्चे ना छोटी छोटी बात पर तनाव ले लेते, माँ बाप की बातों को न जाने कैसे उठा लेते हैं और तनाव ले लेते हैं। हम प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे बच्चों, यदि तुम हमें सुनते हो तो एक बात समझ लेना, माँ बाप या गुरु कभी भी बच्चों का अहित नहीं चाहते, हित चाहते हैं। उनकी बातों को तनाव में मत लिया करो, उनकी बातों को सुधार के लिए लिया करो।
बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने